क्या बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दुनिया के अंदर 3 इंसान ऐसे हैं, वो लोग जिंदे रहे तक का अल्लाह उनको जीवन के वास्ते क्या क्या होना की सुविधा देते, खाने पीने की चीज़ें, रहने के वास्ते सब देते, सरफरा करते अल्लाह ताला, जिंदगी का सामान और जीवन का सामान। जीवन के वास्ते फिजा अल्लाह ताला उसे जिंदा रहते का देते हैं, जब वो इंतकाल हो गया तो उसे अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाते। क्या भाई, वो 3 में से हमें बनेंगे? 3 भी बहुत आसान, 3 भी मुश्किल ही नहीं, 3 भी बहुत आसान। सुनने के बाद तुम अल्लाह को मुझे ऐसा कहा था, अरे इतना आसान क्या, जन्नत में दाखिल होना इतना आसान बताइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफें, बड़ाइयाँ, हम्द व सना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए सजावार है। अल्लाह सब कुछ है, अल्लाह के पास सब कुछ है, अल्लाह ही से सब कुछ होगा। कोई कुछ भी नहीं, किसी के पास कुछ भी नहीं, किसी से कुछ नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर बहुत बड़ा एहसान और करम हुआ कि अल्लाह पाक ने हम सबको बगैर मांगे के, बगैर पूछे के, बगैर तलब के, बगैर तड़प के इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत सय्यदिना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा होने का शर्फ इनाम अता फरमाया। ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। हमें इसका ख्याल करते नहीं हमें कि अल्लाह पाक हमको हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा कराना, इसकी शुक्र अदा करने में, इसकी शुक्र अदा करने में कि इतनी बड़ी हमने अल्लाह ताला इज्जत का मुकाम दिया है कि ये उम्मत दुनिया में लास्ट में आती, फर्स्ट जन्नत में दाखिल होती। आई कब है? क़यामत के करीब ये उम्मत आई और आती रहेगी, लेकिन जन्नत में सब उम्मतों से फर्स्ट, नबियों के बाद ये उम्मत जन्नत में दाखिल होती। तो इस उम्मत का कितना बड़ा मुकाम है, इस उम्मत को कितनी बड़ी इज्जत दी अल्लाह ताला, ये हमें समझना। हमारे साथ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है, स्टाम्प है हमारे साथ, दूसरे उम्मतों को नहीं मिला ये नसीब, तो हमें इसकी शुक्रगुजारी करना। हाँ, हदीस में आता, खुदा की शुक्रगुजारी करने में अल्लाह ताला हमना ईमान वालों के घरों में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जो पैदा करा है, इसकी शुक्रगुजारी करने में कृतज्ञ चलबुटमु बोलते हैं। पूरी जिंदगी दुनिया में जब आई हमें माँ के पेट से, तब से लेकर गोर में गए तक, खबर में गए तक, कभी सजदे में सर रखो, अल्लाह तेरा करम है, तेरा एहसान है, तेरी मेहरबानी मेरे अल्लाह कर को हमें शुक्रगुजारी करते 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 मर गई, तो शुक्रगुजारी पूरी नहीं हुई। क्या उससे जन्नत के हकदार बन गए हमें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हर उम्मती को जन्नत में ले आने की फिक्र करी दुनिया में आको, और जाने के वक्त में भी इसी फिक्र से गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिक्र क्या था, तो मेरा हर उम्मती जन्नत में दाखिल हो जाना, मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में जाना नहीं। उसके वास्ते बहुत सारे जहन्नम से बचने के नुस्खे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता को गए। तो मेरे भाई दोस्तों, आज इंशाअल्लाह 3 बातों पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 3 आदमियों के बारे में खुशखबरी बोले हैं, उस पर बात होगी। इसके बारे में हमें गौर फिक्र करना। क्या बोले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दुनिया के अंदर 3 इंसान ऐसे हैं, वो लोग जिंदे रहे तक का अल्लाह उनको जीवन के वास्ते क्या क्या होना की सुविधा देते, खाने पीने की चीज़ें, रहने के वास्ते सब देते, सरफरा करते अल्लाह ताला, जिंदगी का सामान और जीवन का सामान, जिंदगी का ग़िज़ा, जीवन के वास्ते फिजा अल्लाह ताला उसे जिंदा रहते का देते हैं, जब वो इंतकाल हो गया तो उसे अल्लाह पाक जन्नत अता फरमाते। क्या भाई, वो 3 में से हमें बनेंगे? 3 भी बहुत आसान, 3 भी मुश्किल ही नहीं, 3 भी बहुत आसान। सुनने के बाद तुम अल्लाह को मुझे ऐसा कहा था, अरे इतना आसान क्या, जन्नत में दाखिल होना इतना आसान बताए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना आसान बताए, इतना आसान बताए। एक अल्लाह वाले, उन्होंने अल्लाह के वली बोलो, हजरत बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, उनका बात याद, अल्लाह याद दिलाए। ये बात बोलने के बाद इंशाअल्लाह मैं
वो 3 आदमियों के बारे में अल्लाह के नबी बोले सो वो मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। हजरत बाइज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से आपको लोग पूछे हजरत जन्नत कितना दूर है, अगर पूछे हम ना पूछे तो क्या बोलते हैं हमें, ओ सातों आसमान वो कांकी है जो एड्रेस मान ले बरबर है कर वो बोल लेती है हमें जन्नत है अल है भाई कांकी, लेकिन वो कहाँ करने का एड्रेस मान ले। दूसरे क्या तुम्हें एड्रेस गाँव के बारे में बोलो भाई, मैं बोला तो वो जन्नत के गाँव के बारे में बोलते हम ना मान लें भाई। अल्लाह वाले कितना आसान से बताएंगे हजरत जन्नत कहाँ है, जन्नत कहाँ हमें हासिल करना का, तो उसका एड्रेस क्या कर पूछे हजरत एक ही बात में बोल डाली क्या वजह, तो अल्लाह ताला हमेशा अल्लाह की याद में रहती, अल्लाह ताला उनके जहन में बात डाल। क्या बोले उन्होंने, मानो ये कदम नफ्स को रखो, दूसरा कदम जन्नत करो। कितना आसान भाई, कितना आसान है बोलो, कितना आसान है। एक कदम है, 2 कदमों में जी जन्नत है सो बोल डाले। कैसा हजरत, एक कदम नफ्स को रखो, दूसरा कदम जन्नत। उसको ऐसे अल्लाह पाक भी कुरान पाक में फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो इंसान दुनिया में अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है और अल्लाह की नाफरमानियों से बचता है, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है और अल्लाह की नाफरमानियों से बचता है। कई को तो खुदा के सामने में खड़े होना, हिसाब देना डरता है और बचता है। ऐसे इंसान के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोली मानो, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। ऐसा इंसान का ठिकाना जन्नत है। ऐसा इंसान का ठिकाना क्या, जन्नत है। गुनाह करने की सोहलत है, ताकत है, कर सकता, पैसा है, गुनाह कर सकता, डरता है, मेरा मालिक देखता है। जो आदमी दुनिया में अल्लाह से डर को गुनाह नहीं करता, चाहे मर्द हो या औरत है, इसी हालत में दुनिया से चले गए वो लोग डरते डरते अल्लाह से। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बोले, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। ऐसे इंसानों का ठिकाना जन्नत है। तो मेरे भाई दोस्तों को आज जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 आदमियों के बारे में बोले हैं। ये 3 आदमियां कौन मालूम कर लेना। इन 3 आदमियों के बारे में क्या बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब दुनिया में ये लोग रहेंगे तो अल्लाह पाक इनके जिंदगी के वास्ते पूरे सामान, पूरे चीज़ा इनको जो है सप्ली करेंगे, इनको देंगे। जब इंतकाल हो गए तो अल्लाह पाक उनको जन्नत देंगे। क्या भाई इतना देंगे तो बहुत बड़ा मुश्किल का काम समझते हैं नहीं देखने को, बहुत आसान काम। अल्लाह हम सबको जो है वो 3 आदमियां को बारे में बशारत दी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे हमको भी बनने के अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले आदमी किसके बारे में बोलेंगे, तो जब घर में दाखिल होते हो तो घर वालों को सलाम करने वाले। क्या भाई कहता क्या तो मुश्किल है। बीवी को शोहर सलाम करे जा, शोहर को बीवी सलाम करे जा, बच्चे माँ बाप को सलाम करे जा, माँ बाप को बच्चे सलाम करे जा, शाकिर यजमान को, यजमान शाकिर को। असल में सलाम क्या का तो दुआ, क्या वो दुआ। मैं 3-4 साल की पहले की बात बोलता हूँ। एक लीडर था, उन्हें उसके बाद हम पूरे छोड़ डाल को 1 महीना सीखा उन्हें एक बात, एक हदीस के वास्ते। स्टेज पर आगो बोला भाई ना, सबके मुसलमान आंख को काटे आ गए, समझ में आनी। तो क्या बोला मानो आपको ने, सब जने स्टेज पर आना, स्टेज पर आकर अपनी तरफ से क्या क्या कि मुसलमानों के बारे में, दीन के बारे में बोलते रहे। तो आईनी आई अंदाज में उन क्या बोला मालूम, कारुण्य मूर्ति जगत प्रवक्ता हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बोधिंचारू अस्सलाम कबलल कलाम। ఫస్ట్ సలాం చేయండి, తర్వాత మాట్లాడండి। शैतान हमने क्या सिखाता, पहला बात कर बच्चे, बाद मौका है तो सलाम करने का नहीं, क्या भी नहीं। लड़ाई उसको होते हैं। सो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक सहाबी आई,
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे घर में बड़ा तंगी है, बड़ा परेशानी है, कितना कमाए तो बरकत नहीं। हाँ की बोली है, नहीं की बोली है। कौन भी सज्ञा है तो भी उनको खिलाने नहीं, हमारे वास्ते भी नहीं। बच्चों का घर वो जमाने में ऑपरेशन नहीं 50 साल के पहले ऑपरेशन नहीं, समझ में आनी। औरत जो है मेहनत पड़ को काम करने का, घर में मसाले पीसना, वकली में दाल को कूटना, ये सारी चीज़ें, कपड़े धो लेना, सभी मेहनत करते रहे, जिसकी भी आसान होती रही। आज उठे तो बैठना मुश्किल होगा, बैठे तो मुश्किल। हर एक जज की ऑपरेशन, हर एक जज की भी। कल भी अल्लाह वाले वोज बोले, घर में कितना मेहनत करती की औरत है उतनी तंदुरुस्ती होती। हमारे बचपन में 18, 16, 17 बच्चे मुसलमानों के, बच्चे वाले बाबा, बच्चे वाले मामा, उनको बोलते रहने का नहीं। तो घर में बच्चे ही और तंगी है, आने जाने वाले रिश्तेदारा, इनको भी मैं कुछ खिदमत करना सको जाता हूँ। तो मुझे क्या तो भी अब उन्होंने क्या समझे, क्या तो व्यापार के बारे में बोलते और क्या तो भी रास्ता बताती। कैसा का आपको पूछी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, तुम्हें जब घर में दाखिल होते हो तो घर वालों को सलाम करो। क्या भाई आज से करेंगे ना इंशाअल्लाह। एक दूसरा, अत्तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये पढ़ो। क्या भाई ये पढ़ सकते हैं नहीं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, 2 होगी। तीसरा, सूरह इखलास पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हु वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्या भाई सुनते ही समझ में आता है? हमने आज आने के बाद जैसे भी तो वो सहाबी उस बात पर अमल करना शुरू करे। और उसके बाद चंद दिना के बाद मेरे और आपके आका हजरत सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उनकी मुलाकात हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त करे, क्या भाई तुम्हारी हालत कैसी है, कैफियत कैसी है, घर की हालत कैसी है। अब वो सहाबी क्या बोले, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुआ पढ़े नहीं सकते, तुम्हें जो अमल बोले ना, मुझे उसके पहला मैं बहुत आफदा में था, जब तुम्हें जो अमल मुझे बताए उस पर मैं अमल करूं तो आज मेरे घर की हालत क्या का। तो मैं मेरे बीवी बच्चे खा पी को आराम से हमारे रिश्तेदारों को तकसीम करते हुए फिर मैं आने जाने वाले मेहमानों को भी खिदमत करता हूँ। घर में खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, फ्रूट, खजूर बेहद है। मेरे बच्चे बीवी बच्चे खा खा को थक जाते हैं, इतना अनाज मेरे घर में है। क्या भाई करेंगे आज से इंशाल्लाह। हमें भी बरकतों को लेना है ना भाई। मुसलमान है कौन मालूम, बरकत वाले का तो जरा हरकत करना। बरकत कहाँ है? सो हरकत। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ना, उस काम में बरकत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बड़े बरकत वाले, जहां हमारे नबी होते हैं वहां बरकत ही बरकत, अल्लाह की रहमत नाजिल होती। क्या भाई एक अमल क्या, अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम, जब भी घर को जाते तो घर वालों को सलाम करो। देखो कितनी अच्छी बात बोली, कितना आसान बात बोली। आज से कर को देखो, तुम्हें घर में लड़ाइयाँ खत्म होती, बरकत शुरू होती, मोहब्बत शुरू होती। हाँ, मुस्कुराते हुए चेहरे। हाँ, ये भी बोले है नहीं, ये जुम्मा में बोली मैं, रोते ही जाना नहीं घरों को, मुस्कुराते जाना घरों को। क्या वास्ते, हमारे सूरत देखो वो लोग खुश हो जाती, उनकी तकलीफें दूर हो जाती। खुशी के साथ जाना, घर में दाखिल होना। हमें घर के बाहर के तकलीफें क्या भी बीवी बच्चों को बोलना नहीं, हमें वो हमें बर्दाश्त कर लेना। उनको खुशियां बांटना, तकलीफें बांटना नहीं वो लोगों को। घर में कैसा भी वो लोग तकलीफें पड़ते रहती हैं, हमें भी जाको अब थोड़े उनके सिर को डालना नहीं। हाँ, तो मेरे भाई दोस्तों, उसको से अल्लाह वाले क्या बोलती हैं, संभलना संभालना। जो संभलेगा वो संभालेगा। हमें संभलना, बाद घर को संभालना, बाद हमारे घर को संभालना, हमें हमारे बीवी बच्चों को हमें सिखा लेना। हाँ, आज क्या बोलते मालूम, क्या इन बीवी को सलाम करने वाला भाई ने, समझ में आया? कौन तो भी सलाम कर, क्या रे जोरों को सलाम करता है, अरे रे दुआ देता है भाई उनकी बीवी को, अस्सलाम वालेकुम। क्या मोहब्बत आ जाती मानो, उनका शैतान इनका शैतान भाग जाते हैं।
सलामती वाली जिंदगी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। अल्लाह के 3000 नाम, कितने नाम, उसमें से एक नाम सलाम, सलामती वाला हमेशा। तो जो ये कौन भी नाम रख लेना समझते हैं तो अब्दुल सलाम करके रखते हैं, सलामती वाले खुदा का बंदा, सलामती वाले खुदा का बंदा। क्या भाई एक अमल समझ में आ गया नहीं हम ना? ये क्या, घर को सलाम, घर में जब दाखिल होते हो तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जरा आवाज से करना, तो हमारे बच्चे भी सीख लेना वो। दूसरा अमल, अल्लाह की इबादत के वास्ते अल्लाह के घर को जाना, नमाज की नीयत से। हाँ भाई, मस्जिद को जब आते हैं हमें तो है ना, ये नीयत से आना घर से कि अल्लाह मैं सीखने जाता हूं। क्या नीयत से जाना? हमें सीखने जाता, जो तू मुझे सिखाकर है वो सिखाने जाता हूं। दो नियत, अल्लाह मैं सीखने जाता हूं, तू मुझे जो सिखा को है तो मैं सिखाने जाता हूं। जो आदमी सीखने और सिखाने के नियत से अल्लाह के घर में दाखिल होता है तो अल्लाह पाक उसे कितना बड़ा इनाम देते मालूम। हज और उम्रा एहराम बांध कर हज और उम्रा के वास्ते खुदा के घर को जाने पर जो फजीलत है, जो इनामत है, जो फायदा, जो सवाब उससे मिलता है, वो ही सवाब वजू करने को घर से सीखने और सिखाने की नीयत से मस्जिद को आते हैं तो अल्लाह पाक इतना बड़ा सवाब देते। आएंगे आस्ते हम इंशाअल्लाह। अच्छा, एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले मानो, मस्जिद मुत्तकी का घर है, मस्जिद मोमिन का घर है। मस्जिद किसका घर भाई? मुत्तकी का, मुत्तकी परहेजगारों का। कब तो भी महीना हमें बाजार को क्या तो काम रह को जाते रहते हैं, क्या तो काम रह को काम से भी जाते रहते हैं। वहाँ बहुत बड़ी मस्जिद दिखती तो हमें वहाँ जरूरत से फारिग हो को वजू कर ले को, पानी पी ले को, नमाज पढ़ लेते ना। अल्लाह तो मोमिन को, मुसलमान को कितनी बड़ी इज्जत दिया अल्लाह। दुनिया में कहाँ कितने बड़े मस्जिदा है, सभी उसके, कौन भी पूछने वाला नहीं उसे, ये कौन तुम्हें बैठो, कहाँ से आई, कहाँ जाती हिंदी में, ठीक हो रे कौन तू, उसे पूछते हम ना हक यहाँ नहीं। अमरीका को जाको भी हमें मस्जिद में दाखिल हो कौन तो हमने टिकाएगा तो कौन तो हट मिया। मस्जिद पूरी दुनिया में काम भी रहो, मोमिन का घर है, समझ में आनी। हाँ, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, जो शख्स नमाज पढ़ने को जरूरी समझे वो जन्नत में दाखिल होगा। देखो भाई, कब की जुम्मा नहीं भाई, जरा पाबंदी करो भाई, 5 वक्त कोशिश करो भाई, आसान भाई, मुश्किल क्या भी नहीं। अल्लाह कुरान में क्या बोली मानो, मेरे बंदे कर सकती कर को मैं फर्ज कर को हूँ, नहीं तो मैं फर्ज करता नहीं। मेरे बंदे नहीं करने का काम उनकी ताक हंसते बढ़ को मैं डालता नहीं। देखो अल्लाह कितने बड़े मेहरबान के, मेरे बंदे कर सकते नहीं तो मैं करता नहीं, उन लोगों के ऊपर फर्ज करता नहीं। कर सकते तो मैं फर्ज करूं, ये यहाँ कुछ आना कर क्या नहीं, तुम लोग कहाँ गई, वक्त कहाँ होगा, हाँ यहाँ है, यहाँ आओ, बाजार में गई, बाजार में पढ़ लो, जंगला में ही मुसल्ला साथ में रख लो, कहीं भैंसा हो, बकरियां हो, चराने गई है, हमारे पास है जिम्मेदार, हमें बकरियां के हमारे पास ही, उनको छोड़ को मस्जिद तक आए तो चोरी होती, तो वहां से आजान दो, तुम्हें एक मुसल्ला साथ रख लो, नमाज पढ़ लो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले मानो, प्रांतमो जंगल बेवान के अंदर जाकर वजू अजान देकर नमाज में जब खड़ता है तो फरिश्ते पीछे खड़ जाते हैं, सफा मन को, कद क़ामतिस सला, फरिश्ते बोलते इतनी बड़ी फजीलत। तो हर हालत में कभी भी हमारी एक नमाज छूट नहीं सका, देख लेना भाई, दौलत छुड़ गया जा, पैसे छुड़ गया जा, क्या भी चलेगी। आप लोगों को उसके अव्वल भी बोल को हमें, हमारे नेल्लूर के अंदर एक जने चांद बादशाह भाई अल्लाह वाले मरकज के इमाम थे, उन्होंने मौलाना इलियास साहब है ना, उनके अब्बा जान, बड़े हजरत के साले, उन्होंने बहुत बड़े टी श्याम को बड़े, उन्होंने टी श्याम के ऊपर बड़े, क्या बोलते उनको, क्या बोलते माँ, पहले में काम करते ना टी श्याम, उनके ऊपर बड़े, उन्होंने इंचार्ज, उन्होंने असर की नमाज के वक्त में बहुत बड़ा जिम्मेदारी थी, चेकिंग, इधर के ट्रेना उधर के ट्रेना, टी श्याम को चेकिंग, उनको चेक करने में, ट्रेना को चेक करने में, ट्रेना की टाइमिंग, इसके अंदर उनका असर की नमाज जमात नहीं खजा होती थी, खजा होने का पोजीशन था, हो ही नहीं नमाज खजा,
खजा हो जाती जर्रा गफलत बढ़ते तो बड़ी मुसीबत थी उनको। तो उनके घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको जमा कर को क्या बोले, मानो तुम लोगों से मैं एक मशुरा करने के वास्ते बैठता हूँ कि मैं नौकरी को रिजाइन करना चाहता हूँ। आपकी बात नहीं है, 50 साल पहले की बात। वो लोग अल्लाह वाले बोलते रहे तो हमें सुने सो, उनको अल्लाह पाक हमने देखने की भी तौफीक दी। आप लोगों भी भोजने देखो ही, असर की नमाज फौत हो जाती बोलकर बहुत बड़ी नौकरी को रिश्तेदार समझाए, चांद बादशाह भाई देखो तुम्हारे बहुत बच्चे हैं, बड़ी फैमिली तुम्हारी, छोटे छोटे बच्चे, तुम्हें रिजन करो ना को कैसे कि देखो सूझो नहीं भाई, मेरी आखिरत बर्बाद हो आती है भाई, मैं दोजख में जल सकता नहीं भाई, तुम्हारा रहम व करम जब मुझे काम आता नहीं मेरे भाई। पालने की जात अल्लाह की, मेरे बच्चों को मैं निगरानी करना, रिज्क देना अल्लाह के हाथ में, कर बोल को मशुरा कर को सूझ को तुनो जबरदस्ती से जोश में आ जाओ, क्या नहीं सूझ ले उन्हों, हर दिन असर की नमाज खजा नको अदा करना, मैं बोल को क्या करे मानो रीजन देखो, किताबान तस्बियां बेच ले को मस्जिद में इमामत करते भी दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, उनके तुफेल में हमारी भी अल्लाह मगफिरत फरमाए। ऐसे अल्लाह वाले के वाकयात को सुनकर हमें हमारे अंदर पाबंदी कर लेना, समझ में नहीं कैसे भी गुजर जाता मेरे भाई वक्त। एक दिन 5 वक्त पढ़ को देखो गुजर जाता, 5 वक्त पढ़े नहीं गुजर जाता। हमारे वास्ते दुनिया क्या टिकती नहीं मेरे भाई, समझते रहते हैं हमें, मैं नहीं तो चलता नहीं, तू नहीं तो अभी अच्छा चलता, तू नहीं तो ऐसा समझते रहे दुनिया में। ऐसे बड़े बड़े बादशाह पूरे कहाँ ही वो लोगों से भी, क्या उजाला होना नहीं, रात होना नहीं, क्या भाई। उसके वास्ते भाई हमें नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ इनाम है, सिंपल है, आसान है। दुनिया में रहता कि अल्लाह उसी नियामत देती, मरने के बाद जन्नत देती, इसकी बड़ी दौलत क्या होना भाई। ये 3 कामा कर ले तो, एक आपको घर में दाखिल इस्लाम को सलाम करना, दूसरा नमाज की पाबंदी, रोजाना मस्जिद को आना जाना, नमाज की पाबंदी करते रहना। मस्जिद में रोजाना इबादत के वास्ते जाने वाले अल्लाह के इफादत में रहती फिरे, 3 इनाम ये, एक आपको पालना, दूसरा मरने के बाद जन्नत है, दुनिया में इफादत है, अल्लाह इफादत करते थे रात दिन। तीसरा राह खुदा में निकलना, तीसरा क्या, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह दिया सो जान को, अल्लाह दिया सो माल को, अल्लाह दिया सो वक्त को, अल्लाह की दीन की हिफाजत के वास्ते निकलना। अल्लाह के रास्ते तो खाली जमात में जाने का में बहुत सारे ही अल्लाह के रास्ते। दीन का इल्म सीखना भी अल्लाह के रास्ते है, दीन की हिफाजत करने में मेहनत करना भी अल्लाह का रास्ता है। दुश्मनों से, दीन के दुश्मनों से दीन को मिटाने आ गई, उनके बराबर मुकाबले के वास्ते करना, यह भी दीन की अल्लाह का रास्ता है। अल्लाह का रास्ता, नबी का वास्ता, दीन सीखने के वास्ते निकलना, यह भी अल्लाह का रास्ता है। तो ये 3 अमलों में रहने वाले कि अल्लाह ताला जिंदे हैं तो उनको रिज़्क़ देते हैं और उनकी इफादत करते हैं, जब इंतकाल हो गए तो अल्लाह पाक उनको जन्नत अता फरमाते हैं। क्या भाई, हमें इंशाअल्लाह ये 3 कामा हमें करने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको बोलने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा, समझने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को अपनी करम से माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक हमें जिंदे रह तक का भी अपनी मेहरबानी से सगीरा कबीरा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और दुनिया में जितने भी हमारे भाइयाँ माँ बहनें जिंदे ही, अल्लाह पाक इनको हिदायत अता फरमाए और उनको राह रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो दुनिया से जा चुके हैं, हमारे माँ बाप, रिश्तेदार, भाइयाँ, दोस्ता, जितने भी दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह के बंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, करवट करवट जन्नत अता फरमाए।